अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज की इस वीडियो में हम पार्टी वेयर डिज़ाइनर ड्रेस बनाना सीखेंगे विद ट्रेंडिंग नेक डिज़ाइन, जिसके लिए मैं ऑर्गेन्जा फैब्रिक 2.5 मीटर ली हूँ और लाइनिंग की क्रेप फैब्रिक में यहाँ पे 2.5 मीटर ली हूँ। ऑर्गेन्जा फैब्रिक की अर्ज 60 इंच की है। सो गाइस पहले मेजरमेंट देख लेते हैं। लेंथ 51 इंच, शोल्डर 12 इंच, चेस्ट 32 इंच, वेस्ट 26 इंच, स्लीव 21, कफ 4 एंड बॉडी लेंथ 13 इंच। पहले हम अपने अस्तर के फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखेंगे और बॉडी पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैं बॉडी लेंथ यहाँ पे 14 इंच मार्क कर रही हूँ। 13 इंच की हमारी लेंथ है, 1 इंच प्लस करके 14 इंच पे मैं यहाँ निशान लगा रही हूँ। इस तरह से निशान मार्क करने के बाद यहाँ पे हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे 6 इंच। आर्म होल के लिए मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ 6 इंच। इसी तरह से 6 इंच निशान लगाते हुए हर साइड से एक हम बॉक्स रेडी कर लेंगे। गाइज मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से बना रही हूँ। इस वीडियो की मदद से बिगनर्स भी बहुत ही अच्छे तरीके से ड्रेस बना सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगी। इस तरह से निशान लगाने के बाद यहाँ पे हम चेस्ट के फोर्थ पार्ट 8 इंच पे निशान लगा रहे हैं और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इसी तरह से सेम हम अपने वेस्ट पे निशान लगाएंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इस दोनों निशान को हम अच्छे से मिला देंगे। इस तरह से निशान लगने के बाद फ्री हैंड से यहाँ पे हम बैक साइड आर्म होल के लिए राउंड शेप देंगे। सेम अंदर की तरफ पे 1/2 इंच की मार्जिन रखते हुए यहाँ पे फ्रंट आर्म होल के लिए भी शेप देंगे। इसके बाद हम इसकी सेम कटिंग कर लेंगे। पहले हम बैक साइड आर्म होल की कटिंग करेंगे। इसके बाद नेक विड्थ 3 इंच पे मार्क करेंगे और 1/2 इंच शोल्डर डाउन के लिए निशान लगाएंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम अपने ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैं ऑर्गेन्जा फैब्रिक 4 में रखी हूँ और बैक वाले पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे अच्छे से मिलाते हुए और इसकी हम सेम कटिंग करेंगे। गाइज इस ट्रेंडिंग नेक डिज़ाइन के लिए टॉप पार्ट की कटिंग हम 3 पीस में करेंगे। एक पीस हमारी बैक साइड की होगी और 2 पीस हमारी फ्रंट के लिए होगी। तो यहाँ पे फ्रंट के लिए हम 2 पीस ऑर्गेन्जा फैब्रिक में कट करेंगे और 2 पीस हम लाइनिंग फैब्रिक में कट करेंगे। इस तरह से कट करने के बाद हम फ्रंट वाले पार्ट पे जो हमने निशान लगाया है उसकी कटिंग शेप दे देंगे। इसके बाद हम एक पीस और कट कर रहे हैं हमारी फ्रंट वाली पार्ट के लिए। सो गाइज इसके बाद हम नेक की कटिंग करेंगे। नेक की कटिंग हम अस्तर के फैब्रिक पे करेंगे। नेक की चौड़ाई मैं यहाँ पे 4 इंच 2 पॉइंट लगाई हूँ। आप यहाँ पे थोड़ा अच्छे से देखें, यहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक हुई थी, आप लोग से वो मिस्टेक ना हो इसलिए मैं बताना चाहती हूँ। लेंथ मैं यहाँ पे 3.5 इंच मार्क करी हूँ। बस आप लोग को यहाँ पे लेंथ 6 इंच देना है, बाकी सेम प्रोसेस करना है, क्योंकि बाद में मैंने खोलने के बाद इसे अच्छे से ठीक की थी, 6 इंच की नीक दी थी, उसके बाद ये डिज़ाइनिंग परफेक्ट आई थी। इसके लिए आप लोगों को पहले से ही यहाँ पे लेंथ जो देनी है नेक की वो 6 इंच की देनी है और सेम इस तरह से राउंड नेक कट करना है। सो गाइज इस तरह से नेक की कटिंग करने के बाद मैं ओपन करके दिखा रही हूँ। बिल्कुल हमारी राउंड नेक इस तरह की कटिंग होगी। इसके ऊपर हम ऑर्गेन्जा की फैब्रिक रखेंगे और 1/2 इंच की मार्जिन रखते हुए नेक रेडी कर लेंगे। दूसरे नेक की कटिंग हम अस्तर की फैब्रिक पे कर रहे हैं। नेक की चौड़ाई मैं यहाँ पे 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ और नेक की जो लेंथ मैं यहाँ पे 4 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इस तरह से हम एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। यहाँ पे बॉक्स रेडी करने के बाद हल्के हाथों से राउंड शेप नेक देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे 1 इंच 2 पॉइंट पे निशान लगाना है। अगर आपने शोल्डर की विड्थ ज़्यादा दी तो आप 1.5 से 2 इंच लगा सकते हैं। इसके बाद लेंथ मार्क करेंगे यहाँ पे हम 8.5 इंच। 8.5 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ पे हम एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। हर साइड से इक्वल करने के बाद इस तरह से एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। इस तरह से बॉक्स रेडी करने के बाद नीचे वाले निशान को भी हम बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे और यहाँ पे हम निशान लगाएंगे आर्म होल शेप में राउंड। बिल्कुल आर्म होल शेप में अंदर की तरफ से 1/2 इंच देते हुए आर्म होल निशान लगा लेनी है हमने। तो गाइस इस तरह से हमारी मार्किंग हो गई है। इसके अब हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद मैं ओपन करके दिखा रही हूँ। बहुत ही प्यारी शेप आई है। ऑरेंजा फैब्रिक इसके ऊपर रखेंगे। इसके बाद हम अपने स्लीव्स की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैं बचे हुए फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखी हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा फिसलती है, तो मैं इसे हर साइड से बॉल पिन की मदद से सिक्योर की हूँ। लेंथ में यहाँ पे 22 इंच पे मार्क करी हूँ। 21 इंच की हमारी लेंथ है और 1 इंच प्लस करके लेंगे 22 इंच की लेंथ। इसके बाद यहाँ पे आर्म होल के लिए मैं 8 इंच पे मार्क कर रही हूँ। आर्म होल शेप देने के लिए मैं 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इस तरह से यहाँ पर हम हल्के हाथों से राउंड शेप देंगे आर्म होल के लिए।
कफ के लिए मैं यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगा रही हूँ और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इस दोनों निशान को हम मिला देंगे। अगर आपके पास स्केल है तो आप स्केल की मदद से मिला सकते हैं। मैं ऐसे नॉर्मल कर दे रही हूँ। इस तरह से हमारी मार्किंग हो गई। हम अपने स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। सो गाइस, इस तरह से अपने स्लीव्स की कटिंग करने के बाद हम अपने लोअर पार्ट घेरे की कटिंग करेंगे ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे। ऑर्गेन्जा फैब्रिक को मैं डबल फोल्ड करने के बाद 3 कोने में बना ली हूँ। अब यहाँ पे हम वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। वेस्ट का फिटिंग नाप हमारा है 6.5 इंच। मैं यहाँ पे 8 इंच पे मार्क कर रही हूँ, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर। तो इस तरह से कोने से मिलाते हुए हम यहाँ पे एक राउंड शेप निशान लगाएंगे वेस्ट के लिए। इस तरह से हमारी वेस्ट की फिटिंग नाप आ जाएगी, बहुत ही प्यारी। इसके बाद हम लेंथ मेज़र करेंगे। तो लेंथ के लिए मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। लेंथ मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। मैं यहाँ पे 38 इंच की लेंथ दे रही हूँ लोअर में। तो इसे हम यहाँ पर जो हमने निशान लगाए हैं वेस्ट के लिए उससे मिलाते हुए रखेंगे और 38 इंच की हमारी राउंड शेप देंगे लेंथ। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद हम अपनी कटिंग कर लेंगे लोअर पार्ट की। इस तरह से ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे अपने लोअर पार्ट की कटिंग करने के बाद सेम हम अपने अस्तर के फैब्रिक पे लोअर पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैं फैब्रिक को डबल फोल्ड करने के बाद 3 कोने में कर ली हूँ। यहाँ पे मैं वेस्ट के लिए सेम निशान 8 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इस तरह से हम राउंड निशान लगा लेंगे और लेंथ मैं यहाँ पे 1 इंच कम दे रही हूँ। यहाँ पे मैं 37 इंच पे लेंथ मार्क करूँगी। इस तरह से लेंथ मार्क करने के बाद सेम हम वेस्ट से मिलाते हुए 37 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमारी 2 पीस में कट आने वाली है, जोड़ लगेगी यहाँ पे, क्योंकि अस्तर की फैब्रिक की जो अर्ज होती है वो कम होती है, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 पीस में 2 पार्ट में जोड़ देंगे। इस तरह से मार्किंग करने के बाद हम इसकी सेम कटिंग कर लेंगे। ये राउंड की कटिंग होने के बाद मैं आपको यहाँ पे 2 पीस में जोड़ लगाना बताऊँगी। 2 पीस की जोड़ हमारी बचे हुए फैब्रिक को 3 कोने से अच्छे से मिलाते हुए रखेंगे और इस 2 फैब्रिक को नीचे की तरफ यहाँ पे डाल देंगे। 1/2 इंच अंदर की तरफ डालना है हमने, जो कि हमारी सिलाई में जाएगी। उसके बाद स्ट्रेट करने के बाद यहाँ पे हम इसकी सेम राउंड कट लगा लेंगे। इसके बाद हम अपनी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए पहले हम नेक रेडी करेंगे। तो ये हमारी जो डिज़ाइनर नेक है इसे ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और 1/2 इंच की मार्जिन रखते हुए इसे सिल लेंगे। सिलने के बाद छोटे छोटे कट लगाकर पीछे की साइड पे पलट लेंगे। इसके बाद हम अपनी दूसरी नेक रेडी करेंगे। इस तरह से नेक को इसके ऊपर रखेंगे और ऑर्गेन्जा फैब्रिक से राउंड नेक बना लेंगे। तो ये हमारी राउंड नेक भी रेडी हो गई है। डिज़ाइनर नेक को इसके ऊपर रखेंगे। बॉल की पिन की मदद से पहले इसे हम सिक्योर करेंगे। हर साइड से हमने पहले सिक्योर कर लेनी है अच्छे से, ताकि हमारी जो नेक है वो अच्छे से बैठ जाए। इस तरह से बॉल पिन की मदद से सिक्योर करने के बाद यहाँ पे हम स्टिचेस लगा देंगे। सो गाइज, इस तरह से नेक रेडी करने के बाद यहाँ पे हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे, जिसके लिए मैं गोल्डन कलर की जरदोशी ली हूँ। इसे मैं फैब्रिक ग्लू की मदद से स्टिक करूँगी। तो फैब्रिक ग्लू को हमने बिल्कुल किनारे में अच्छे से लगाना है। ये बिल्कुल किनारे में लगानी है ग्लू को। ग्लू लगाने के बाद इसके ऊपर हम यहाँ पे गोल्डन कलर की जो हमारी जरदोशी उसे हल्के हाथों से बिठा देंगे। आप चाहे तो ये जरदोशी स्टिच करके भी लगा सकते हैं, ये ज़्यादा आसानी पड़ेगी, इसलिए मैं इसे स्टिक कर दे रही हूँ। ये जरदोशी आप लोगों को मार्केट में इजीली अवेलेबल है, मिल जाएगी। आप यहाँ पे सिल्वर कलर की भी यूज़ कर सकते हैं, मैं गोल्डन कलर की दे रही हूँ। तो इस तरह से लगाने के बाद यहाँ पे कट कर देंगे हम। इसी तरह से सेम हम नेक के हर साइड पे जरदोशी की एक लाइनें लगा देंगे। ये जरदोशी लगने के बाद बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, तो इसे हम हर साइड पे लगाएंगे। इस तरह से हमारी जरदोशी हर साइड पे नेक की लग गई है। इसके बाद यहाँ पे मैं मैरून कलर के करदाना यूज़ कर रही हूँ।
करदाना हमने किस तरह से लगानी, मैं एक एक स्टेप एक्सप्लेन कर रही हूँ। सुई धागे को हमने 1/2 इंच फैब्रिक से दूरी पे लगानी है नेक के। 4 पीस हम यहाँ पे करदाना देंगे और उसे तिरछे में नेक के पास निकाल देंगे। सेम हम एक करदाना के पास निकालेंगे सुई को और फिर 4 करदाना देकर सेम तिरछे में निकाल लेंगे नेक के पास। इसी तरह से हम पूरे में करते जाएंगे तो ये हमारी करदाना से डिज़ाइनिंग हो जाएगी बिल्कुल तिरछे तिरछे स्टाइल में, और ये काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है। तो सेम हम अपने नेक पे बनाएंगे और इस साइड पे भी बना लेंगे दोनों। सो गाइज इस तरह से करदाना की डिज़ाइनिंग हो गई है। इसके बाद हम दूसरी लाइन जरदोसी की ऐड करेंगे। तो दूसरी लाइन जरदोसी ऐड करने के लिए यहाँ पे हम ग्लू लगाएंगे करदाने के बिल्कुल पास पास। इस तरह से ग्लू लगाने के बाद दोनों साइड पे जरदोसी को हम ऐड कर देंगे। सेम हमारे राउंड नेक पे भी लगाएंगे और हमारे जो दोनों साइड डिज़ाइनिंग की है उस पर भी जरदोसी लगा लेंगे। ये बहुत ईजिली स्टिक हो जाती है। तो इसे लगाने के बाद मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ, ये बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। इसके बाद यहाँ पे हम एक फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर बहुत ही ज़्यादा इजी है। छोटी छोटी पत्तियाँ हमने बनानी है, 5 पत्तियाँ। इस तरह से 5 पत्तियाँ बनाने के बाद इसके जस्ट ऊपर ही हमने थोड़े बड़े साइज़ की 5 पत्तियाँ बनानी है। इस तरह से हमारी जो फ्लावर है वो रेडी हो गई है। फ्लावर बनाने के बाद यहाँ पे दोनों साइड पे हम तिरछे में एक एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे छोटे छोटे पत्तियाँ लगा देंगे। एक साइड हमने यहाँ पे ऊपर के साइड पे दोनों साइड एक एक छोटी छोटी पहले पत्तियाँ दे देनी है। फिर यहाँ पर हम छोटे छोटे 3 से 4 पत्तियाँ दे देंगे। इसी तरह से सेम हम दूसरे साइड पे भी 3 से 4 पत्तियाँ दे देंगे। पत्तियाँ देने के बाद ऊपर एक साइड पे एक पत्ती देंगे और नीचे की तरफ 2 पत्तियाँ देंगे। इस तरह से डिज़ाइनिंग बनाने के बाद यहाँ पे हम करदाना एंड टिकली की मदद से फ्लावर रेडी करेंगे। छोटे साइज़ की जो हमारी फ्लावर है पत्तियाँ उस पर निडल को निकालेंगे और यहाँ पे हम फ्लावर के अकॉर्डिंग 4 से 5 करदाना देंगे और लास्ट में एक छोटी सी टिकली देंगे। ये वाली टिकली का मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। लास्ट में एक टिकली देने के बाद यहाँ पे स्ट्रेट इसे लगा देंगे। सेम हम नीचे के साइड पे निकालेंगे फिर करदाना के बिल्कुल पास और 4 से 5 करदाना देंगे और लास्ट में एक टिकली देंगे। ये हमारी फ्लावर की जो पत्तियों की साइज़ है उसी साइज़ के हिसाब से करदाना देंगे और यहाँ पे लास्ट में एक पत्ती देने के बाद स्टिच कर देंगे स्ट्रेट। इसी तरह से फिर हम करदाने के पास नीचे के साइड पे निकालेंगे नीडल और 4 से 5 देंगे यहाँ पे करदाना और लास्ट में एक टिकली देने के बाद इसे भी स्ट्रेट लगा देंगे। इसी तरह से करते हुए हम यहाँ पर पूरे फ्लावर को रेडी कर लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारी फ्लावर रेडी हो गई। इसके बाद अंदर की जो हमारी छोटी वाली पत्तियाँ थी, पत्तियों को यहाँ पर गोल्डन कलर की हम छोटी वाली टिकली देंगे और एक गोल्डन कलर का यहाँ पे मोती देंगे। मोती के अंदर से यहाँ पे निकालेंगे नीडल नीचे के तरफ। उसके बाद सेम हम यहाँ पर टिकली और छोटे वाले मोती के साथ फुलफिल कर देंगे पत्तियों को। इस तरह से हमारी छोटी वाली पत्ती अभी रेडी हो गई है। इसके बाद यहाँ पर जो हमारी डंटी है उसे हम रेडी करेंगे। तो डंटी पे मैं यहाँ पे गोल्डन कलर का करदाना यूज़ कर रही हूँ। करदाना हम 4 पीस करके डालेंगे और उसे स्ट्रेट करके निकाल लेंगे नीचे की तरफ। इसी तरह से 4-4 पीस करके हम डालते जाएंगे तो ये हमारी जो डंटी है वो रेडी हो जाएगी। इसके बाद इसको फिनिशिंग लुक देने के लिए पीछे की साइड पे हम बिल्कुल स्ट्रेट करते हुए एक धागा स्ट्रेट कर लेंगे। इसके बाद हम पत्तियाँ बनाना रेडी करेंगे। तो पत्तियों बनाने के लिए यहाँ पे मिडल में निडल को निकालेंगे और यहाँ पे 3 पीस करके करदाना डालेंगे। 3 पीस करदाना डालने के बाद इसे तिरछे में निकालेंगे। ये हमारी दोनों साइड से जो ये करदाना के साथ ये हमारी पत्ती रेडी होगी। सेम हम अपने यहाँ पे करदाना के बिल्कुल पास निकालेंगे निडल और 3 पीस की करदाना डालते हुए तिरछे में निकाल देंगे नीचे की तरफ। इसी तरह से सेम प्रोसेस करते हुए बिल्कुल लास्ट तक हम करेंगे पत्तियों के। एंड के पास आने के बाद यहाँ पे हम 2 पीस देंगे करदाना। फिर लास्ट में 3 पीस देने के बाद दूसरी तरफ की पत्तियाँ हम शेप देना स्टार्ट करेंगे।
तो बिल्कुल तिरछे में निकालनी है हमने। यहाँ से मिलाते हुए 3 पीस करदाना देंगे और इसे बनाते जाएंगे। तो ये हमारी बहुत ही प्यारी सी पत्ती बनकर रेडी हो जाएगी। इसी तरह से सेम प्रोसेस से हम सारी पत्तियों को रेडी कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारी पत्तियाँ रेडी हो गई है और ये जो हमारी 3 पत्तियाँ थी वो मैं गोल्डन कलर की करदाने से बनाई हूँ। इस तरह से ये डिज़ाइन बनाने के बाद हम साइड पे ये फ्लावर बनाए हैं। इस फ्लावर की वीडियो मैं नहीं दिखाई हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। सेम हमने बड़े साइज़ के फ्लावर जैसे ही ये छोटे-छोटे फ्लावर्स बनानी है। इसके बाद हम अपनी स्लीव्स पे एम्ब्रॉयडरी करेंगे, जिसके लिए मैं दोनों साइड से सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ी 1.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। इस तरह से निशान लगाने के बाद यहाँ पे हम करदाने से काम करेंगे, जो कि हमारी मैरून कलर की करदाना। नीडल को नीचे की तरफ से निकालेंगे बट हमने ये ऊपर की साइड पे निकालनी है। और 4 पीस हम करदाना लेंगे और तिरछे में यहाँ पे निकालेंगे बिल्कुल किनारी पे। सेम हमने यहाँ पे इस तरह से डिज़ाइनिंग करनी है जैसे हमने नेक पे किया है। एक करदाना को छोड़ते हुए नीडल नीचे की साइड से निकालेंगे, फिर 4 पीस करदाना डालेंगे और तिरछे में बिल्कुल किनारे पे हमने निकालनी है। तो इस तरह से तिरछे होते हुए करदाने की हमारी यहाँ पे वर्क हो जाएगी। ये बहुत ही प्यारी वर्क होती है और ये बहुत ही ज़्यादा ईजी भी है। इसी तरह से हम 4 पीस करदाना डालते जाएंगे और तिरछे में निकालेंगे। तो ये हमारी कफ की डिज़ाइनिंग बन जाएगी। आई नो गाइज़, वीडियोस थोड़ी सी बड़ी हो जा रही है बट मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से और इजी वे में बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई दूँगी। तो इस तरह से हमारी कफ़ की जो डिज़ाइनिंग है वो रेडी हो गई है। इसके बाद यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 1 इंच करके। दोनों साइड से 1-1 इंच पे निशान लगाने के बाद हम 1.5 इंच करके अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। इस तरह से 1.5 इंच पे निशान लगाने के बाद अब हम लेंथ की साइड पे 1.5 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। ये निशान हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद यहाँ पे हम करदाने से डिज़ाइनिंग बनाएंगे ट्री शेप में। तो इस तरह से हम हल्के हाथों से डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। ये हमारी पत्तियों की निशान है, तो इस तरह से 4 से 5 पत्तियाँ देनी है हर लाइन पे हमने। इस तरह से पत्तियों की शेप में निशान लगाने के बाद यहाँ पे हम गोल्डन एंड मैरून कलर के करदाने से वर्क करेंगे। एक पत्तियाँ हम बनाएंगे मैरून कलर से और एक पत्तियाँ बनाएंगे गोल्डन से। 4 मैं मैरून कलर की करदाना डाल रही हूँ और नीचे की तरफ निकाल दे रही हूँ। इस तरह से एंड के पास आने के बाद यहाँ पे हम एक छोटी सी टिकली डालेंगे गोल्डन कलर की। इसे फिनिशिंग लुक देने के लिए करदाना के अंदर से एक बार हम निडल को अच्छे से निकाल देंगे बिल्कुल स्ट्रेट, और नीचे की तरफ निकालते हुए निडल को यहाँ पे हम गीट लगा देंगे। गेट लगाने के बाद जो हमने पत्तियाँ शेप निशान लगाई हैं 4 करदाना डालते हुए यहाँ पे पत्तियों को रेडी करेंगे और एंड में आने के बाद यहाँ पे गोल्डन कलर की टिकली देंगे। तो इसी तरह से हम दोनों साइड पे करेंगे। 4 करदाना डालना है, एंड में एक टिकली डालते हुए पत्तियाँ बनानी है। एक पत्तियाँ हम लाइन पे बनाएंगे गोल्डन कलर की और एक बनाएंगे मैरून कलर की। सो गाइज़, ये बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है और मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको ये डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। आपके पास अगर यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी के लिए सामान नहीं है, आप नॉर्मल सुई धागे से भी इस तरह से वर्क बना सकते हो। ये बहुत ही प्यारी लगती है। इसके बाद हम अपनी बैक नेक रेडी कर रहे हैं, तो जिसके लिए मैं लाइनिंग फैब्रिक को डबल फोल्ड में रखी हूँ। यहाँ पे 2.5 इंच 2 पॉइंट विड्थ दी हूँ और लेंथ में यहाँ पे 6 इंच की दी हूँ नेक की। तो चौड़ाई यहाँ पे 2.5 इंच 2 पॉइंट है। इस तरह से हम एक राउंड नेक रेडी कर लेंगे और इसकी सेम कटिंग हम कर लेंगे। इस तरह से नेक की कटिंग होने के बाद इसे सीधी साइड से मैं रखती हूँ और इसके ऊपर ऑर्गेन्जा फैब्रिक रखेंगे और यहाँ पे पीछे की साइड पे 1/2 इंच की सिलाई लगाते हुए नेक रेडी कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम 2 टक्स लगाएंगे, जिसके लिए मैं फैब्रिक डबल फोल्ड में रखी हूँ। चौड़ाई 3 इंच की है और लेंथ 3.5 इंच की है। दोनों साइड से 1/2 इंच की मार्जिन रखते हुए यहाँ पे हम टक्स लगाएंगे। सेम एज हम दूसरी साइड पे भी लगाएंगे। चौड़ाई 3 इंच और लेंथ जो है वो 3.5 इंच की। दोनों साइड पे 1/2 इंच की मार्जिन करते हुए इस तरह से तिरछे में निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद यहाँ पे हम फोल्ड करते हुए इस तरह उस उल्टी साइड पे हमने ये सिलाई लगानी है। तो ये हमारी जो टक्स है वो रेडी हो जाएगी। ये हमारी बैक साइड पे टक्स 2 रेडी हो गई। इससे हमारी ड्रेस की लुक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आती है। तो सेम एज़ हम फ्रंट साइड पे भी 2 टक्स लगा लेंगे। इस तरह से टक्स लगाने के बाद यहाँ पे अब हम कांधे के साइड पे 1/2 इंच की मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे। तो ये आप देख लें, मैं अच्छे से दिखा रही हूँ। हमारी जो नेक की डिज़ाइन है वो बिल्कुल परफेक्ट आनी चाहिए। तो इस तरह से बिठाते हुए यहाँ पे 1/2 इंच की सिलाई देकर शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। शोल्डर जॉइंट करने के बाद मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ।
इसके बाद यहाँ पे हम अपनी स्लिप्स ऐड करेंगे। तो ये मैं चाप की सिलाई भी लगा ली हूँ। स्लिप्स ऐड करेंगे सीधी साइड से, इस तरह से आप देख सकते हैं सीधी साइड पे मिलाते हुए रखेंगे और 1/2 इंच की फैब्रिक दबाते हुए स्लिप्स को लगा लेंगे। सेम हम दूसरे साइड पे भी रखेंगे सीधी साइड से मिलाते हुए और इस तरह से यहाँ पे स्लिप्स ऐड कर लेंगे। ये हमारी स्लीव्स अटैच हो गई है और मैं चाप की सिलाई भी लगा ली हूँ ताकि हमारी जो लुक है वो और भी ज़्यादा अच्छी आए फिनिशिंग। तो इस तरह से यहाँ पे स्लीव्स ऐड करने के बाद यहाँ पे हम फिटिंग्स के अकॉर्डिंग साइड की सिलाई लगाएंगे। तो ये मैं साइड की सिलाई लगा ली हूँ, दोनों साइड से मैं आपको सीधी करके दिखाती हूँ। ये हमारी टॉप पार्ट रेडी हो गई है। इसके बाद हम अपनी बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। तो चलिए बॉटम पार्ट रेडी कर लेते हैं। ऑर्गेन्जा फैब्रिक दोनों साइड को मिलाते हुए 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हैं ये हमारी राउंड शेप में हो गई है बॉटम पार्ट। इसके बाद सेम एज़ हम यहाँ पे अपने अस्तर को भी राउंड कर लेंगे। अस्तर के पार्ट में हमारी 2 जॉइंट भी थी वो मैं स्किप की हूँ क्योंकि वीडियोस ज़्यादा बड़ी हो जा रही थी। तो इस तरह से राउंड करने के बाद अस्तर के फैब्रिक के ऊपर हम ऑर्गेन्जा फैब्रिक को मिलाते हुए रखेंगे और 1/2 इंच की फैब्रिक लेते हुए यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारी जॉइंट हो गई है ऑर्गेन्जा फैब्रिक विथ लाइनिंग फैब्रिक। इस तरह से राउंड करने के बाद टॉप पार्ट को सीधी साइड से मिलाते हुए इसके अंदर डालेंगे और यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से साइड की सिलाई पकड़ते हुए मिलाएंगे और यहाँ पे हम 1/2 इंच की मार्जिन रखते हुए सिल लेंगे। ये हमारी बहुत ही आसान तरीके से जो हमारी वेस्ट हो जाएगी वो जॉइंट, तो इस तरह से जॉइंट हो गई। मैं आपको सीधी साइड से दिखा रही हूँ। सो गाइस ये हमारी डिज़ाइनर ट्रेंडी नेक डिज़ाइन मॉडल इंस्पायर्ड ड्रेस बनकर तैयार हो गई है बहुत ही आसान तरीके से। नीचे के घेरे में आप पीको करा लें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और एक बार इस ड्रेस को ज़रूर ट्राई करें। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।